ये कहानी है अमीर बाप के बिगड़े शहजादे अभिषेक सिंह और गांव की सादगी की मूरत सोनम की। दौलत के घमंड, नफरत, धैर्य और बदलते जज्बातों की ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और संस्कार दुनिया के सबसे कड़वे इंसान को भी मोम बना सकते हैं। आइए इस कहानी के हर एक पन्ने को गहराई से जीते हैं। शहर के सबसे आलीशान और मशहूर इलाके में स्थित सिंह मैंशन किसी महल से कम नहीं था। इस महल के मालिक थे हंसराज सिंह, जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर कपड़ों को और कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। दुनिया हंसराज सिंह की इज्जत करती थी, लेकिन उनके अपने ही घर में एक ऐसा नासूर था जो उनकी रातों की नींद उड़ा चुका था। उनका इकलौता बेटा अभिषेक सिंह। अभिषेक की उम्र लगभग 26 साल थी। कद काठी से वो किसी मॉडल जैसा दिखता था, लेकिन उसका स्वभाव उतना ही बिगड़ा हुआ और अहंकारी था। बचपन ही में माँ का साया सिर से उठ जाने के कारण हंसराज जी ने उसे बेइंतहा लाड प्यार दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अभिषेक पूरी तरह बेलगाम हो गया। उसकी सुबह दोपहर के 12 बजे होती थी। दिन भर दोस्तों के साथ महंगी क्लबों में बैठना, बिना किसी वजह के लाखों रुपए पानी की तरह बहाना और रात को महंगी गाड़ियों में शराब पीकर रेस लगाना उसकी रोज़ की दिनचर्या थी। बिजनेस की फाइलों से ज़्यादा उसे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल और महंगी घड़ियों के कलेक्शन की परवाह थी। जब भी हंसराज जी उसे समझाने की कोशिश करते, वो चिढ़ जाता। पापा, आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपकी सोच भी पुरानी हो गई है। हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती हैं। फिर मैं अपनी लाइफ को एंजॉय क्यों ना करूं? मुझे आपकी तरह कोल्हू का बैल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हंसराज जी अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाते। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ डांटने या समझाने से अभिषेक नहीं सुधरेगा। उसे एक ऐसे जीवन साथी की ज़रूरत थी जो उसे ज़मीन पर ला सके, जो उसे पैसों की नहीं बल्कि रिश्तों की कीमत सिखा सके। तभी हंसराज जी को अपने पैतृक गांव किशनपुर की याद आई, जहां उनके बचपन के सबसे गहरी दोस्त मोहनलाल जी रहते थे। मोहनलाल एक सीधे साधे और स्वाभिमानी किसान थे। उनकी बेटी थी सोनम सोनम ने शहर में से ग्रेजुएशन पूरी की थी, लेकिन उसके पैर आज भी अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े थे। वो न केवल पढ़ाई में तेज़ थी, बल्कि पूरे गांव में उसकी शालीनता, मधुरवाड़ी और बड़ों के प्रति आदर की चर्चा होती थी। हंसराज जी ने मन ही मन एक बड़ा फैसला लिया। वो बिना अभिषेक को बताए किशनपुर पहुंच गए। मोहनलाल अपने अमीर दोस्त को अचानक अपने टूटे फूटे घर में देखकर चौंक गए, लेकिन हंसराज जी ने मोहनलाल के हाथ पकड़ लिए और कहा, मोहन, मैं यहाँ अपनी अमीरी दिखाने नहीं आया, मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भीख मांगने आया हूँ। मेरा बेटा अभिषेक गलत रास्ते पर निकल चुका है। उसे कोई डॉक्टर या कानून नहीं सुधार सकता। उसे सिर्फ तुम्हारी बेटी सोनम के संस्कार ही बचा सकते हैं। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगता हूँ। मोहनलाल पहले तो हिचकिचाए कि इतनी अमीर जगह उनकी सीधी सादी बेटी कैसे रहेगी, लेकिन अपने दोस्त की आंखों में आंसू देखकर और सोनम की रजामंदी के बाद उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। जब हंसराज सिंह वापस घर लौटे और उन्होंने डाइनिंग टेबल पर अभिषेक के सामने उसकी शादी की बात रखी, तो जैसे घर में भूचाल आ गया। अभिषेक ने गुस्से में आकर पानी का गिलास दीवार पर दे मारा। वॉट? गांव की लड़की? पापा, आपका दिमाग तो ठीक है। मैं अभिषेक सिंह, शहर की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली का वारिस, एक अनपढ़, गंवार और पिछड़े परिवार की लड़की से शादी करूंगा? मेरी सोसाइटी में लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं शादी नहीं, कभी नहीं करूंगा, अभिषेक ने चिल्लाते हुए कहा। हंसराज जी इस बार अपनी पूरी सख्ती के साथ खड़े हो गए। उन्होंने ठंडे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, अभिषेक, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी है, अपना फैसला सुनाया है। शादी तो तुम्हारी सोनम से ही होगी, और हाँ, अगर तुमने इस शादी से मना किया तो आज इसी वक्त मैं तुम्हें इस घर से, अपनी गाड़ियों से और मेरे बिजनेस साम्राज्य की एक एक पाई से बेदखल कर दूंगा। तुम रास्ते पर आ जाओगे। अब फैसला तुम्हारा है, शालीनता से शादी करनी है या रास्ते का भिखारी बनना है। अभिषेक सन्न रह गया। वो जानता था कि उसके पिता जो कहते हैं वो कर देते हैं,
बिना पैसे और गाड़ियों के वो अपनी आलीशान ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके दोस्तों का ग्रुप भी तभी तक था जब तक उसकी जेब में पैसे थे। मजबूरी में, मन में बेहद कड़वाहट और नफरत लिए, अभिषेक ने शादी के लिए हाँ कह दी। शादी का दिन आया। किशनपुर के एक छोटे से मंदिर में सादगी से शादी संपन्न हुई। सोनम लाल रंग के जोड़े में घूंघट निकाले, अपनी आंखों में नए जीवन के डरे सहमे सपने लिए अभिषेक के साथ फेरे ले रही थी। वहीं अभिषेक के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत की लकीरें थीं। उसने शादी के रस्म व रिवाज भी बहुत बेरुखी से पूरे किए। जब सोनम ने पहली बार सिन मैंशन में कदम रखा तो उसे लगा कि वो किसी जादुई दुनिया में आ गई है। इतना बड़ा घर उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन इस आलीशान घर की चमक के पीछे जो अंधेरा छिपा था उससे वो अनजान थी। शादी की पहली रात सोनम कमरे में बेड पर बैठी अभिषेक का इंतज़ार कर रही थी। रात के करीब 2 बजे अभिषेक कमरे में आया। वो पूरी तरह शराब के नशे में धुत था। उसने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और सोनम की तरफ देखा। सोनम डर के मारे सहम गई। अभिषेक ने उसके चेहरे से घूंघट को झटके से हटाया और नफरत से हंसते हुए कहा, तो तुम हो सोनम? चेहरे से तो बड़ी भोली बनती हो, लेकिन अंदर से बहुत चालाक हो। तुम्हारे बाप ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए तुम्हें मेरे बूढ़े बाप के गले मर दिया है ना? कितना पैसा चाहिए तुम्हें, बोलो? लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लो, इस सोने के पिंजरे में तुम्हें ऐशो आराम तो मिल जाएगा, लेकिन मेरी पत्नी का स्तर और मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। मेरे लिए तुम इस घर की नौकरानी से बढ़कर नहीं कुछ नहीं हो। आज के बाद मुझसे दूर रहना और मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करना। इतना कहकर अभिषेक तकिया और चादर उठाकर सोफे पर जाकर लेट गया। सोनम के सुनहरे सपने एक ही पल में बिखर गए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपनी सहेलियों से सुना था कि शादियां खूबसूरत होती हैं, लेकिन यहाँ तो पहले ही दिन उसे इतनी बड़ी जिल्लत मिली थी। फिर भी उसने अपने माता पिता के दिए संस्कारों को याद किया। पति का घर ही अब तुम्हारा घर है सोनम, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, हिम्मत मत हारना। सोनम ने अपने आंसू पोंछे और ख़ुद को मजबूत किया। अगली सुबह से सोनम की परीक्षा शुरू हो गई। वो सुबह 5 बजे उठ जाती। नहा धोकर उसने सबसे पहले रसोई संभाली। उसने हंसराज जी के लिए उनकी पसंद का नाश्ता और गर्मा गर्म चाय बनाई। जब हंसराज जी ने बहू के हाथ की चाय पी तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। लेकिन अभिषेक का व्यवहार इसके बिल्कुल उलट था। जब वो 11 बजे सोकर उठा तो सोनम उसके लिए चाय लेकर कमरे में गई। ये क्या बकवास है? मुझे बेड टी नहीं, ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होती है। ये अदरक वाली चाय उठाकर ले जाओ यहाँ से। गांव का देहातीपन यहाँ मत दिखाओ। अभिषेक ने चाय की ट्रे को धक्का दे दिया, जिससे गर्म चाय सोनम के हाथ पर गिर गई। सोनम का हाथ जल गया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने चुपचाप ज़मीन साफ़ की और कमरे से बाहर चली गई। अभिषेक को लगा था कि सोनम रोते हुए अपने ससुर से शिकायत करेगी, लेकिन सोनम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने हंसराज जी के सामने हमेशा यही दिखाया कि सब कुछ ठीक है। महीने बीतते गए, लेकिन अभिषेक के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। वो हर छोटी बात पर सोनम को बेइज्जत करने का मौका ढूंढता था। एक दिन अभिषेक के कुछ हाई सोसाइटी दोस्त और उनकी पत्नियां घर पर एक गेट टुगेदर के लिए आए। अभिषेक ने सोनम को साफ मना कर दिया था कि वो कमरे से बाहर ना आए। उसे डर था कि उसकी गांव की पत्नी को देखकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन पार्टी के दौरान जब सर्वेंट्स कम पड़ गए तो सोनम खुद को रोक नहीं पाई। उसने एक साधारण लेकिन बहुत सुंदर शिफॉन की साड़ी पहनी, बालों को अच्छे से बांधा और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाकर हाथ में स्नैक्स की ट्रे लिए मेहमानों के बीच आ गई। अभिषेक ने जैसे ही सोनम को देखा उसका पारा चढ़ गया। वो उसे डांटने ही वाला था कि तभी उसके सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर की पत्नी रीमा ने कहा, ओह माय गॉड अभिषेक, ये तुम्हारी वाइफ है? शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। आज के इस दिखावे के दौर में इतनी सादगी और इतनी तमीज़ वाली लड़की देखना तो जैसे इम्पॉसिबल है। भाभी नमस्ते। सोनम ने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया और इतनी शुद्ध और मीठी भाषा में बात की कि पार्टी में आई सभी आधुनिक महिलाएं उसकी कायल हो गईं।
उन्होंने सोनम के हाथ के बने स्नैक्स की जमकर तारीफ़ की। अभिषेक के दोस्त राहुल ने अभिषेक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार अभिषेक, तू पागल है क्या जो इसे छिपा कर रखता था? भाभी तो हीरा है, हीरा। उस रात पहली बार अभिषेक को सोनम पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी कश्मकश महसूस हुई। उसने रात को कमरे में जाकर सोनम को चुपके से देखा। वो फर्श पर बिस्तर बिछाकर सो रही थी, क्योंकि अभिषेक ने उसे बेड पर सोने की परमिशन नहीं दी थी। अभिषेक ने सोचा, ये लड़की कैसी है, मैं इसे इतना तड़पाता हूँ, फिर भी इसके चेहरे पर इतना सुकून और दूसरों के लिए इतनी इज्जत कैसे हो सकती है। अभिषेक के दिल में सोनम के लिए इज्जत की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन उसका अहम अभी भी आड़े आ रहा था। वो अभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रहा था। फिर एक दिन वो मनहूस रात आई। शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी भर चुका था और तूफान चल रहा था। अभिषेक अपने कुछ दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस पर पार्टी करके लौट रहा था। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। उसके दोस्तों ने उसे गाड़ी चलाने से मना किया, लेकिन घमंड में चूर अभिषेक ने कहा, यह अभिषेक सिंह की गाड़ी है, इसे तूफान भी नहीं रोक सकता। तेज़ स्पीड कार एक मोड़ पर डिसबैलेंस हो गई और सीधे सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। अभिषेक के सर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया और उसके पैरों की हड्डियां कई जगह से टूट गईं। वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। जब ये खबर सिंध मेंशन पहुंची तो हंसराज जी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो सदमे में आ गए। सोनम ने इस मुश्किल घड़ी में खुद को संभाला। वो अपने ससुर को दिलासा देकर तुरंत अस्पताल भागी। अस्पताल का दृश्य बहुत डरावना था। अभिषेक आईसीयू में था। डॉक्टरों का कहना था कि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है और शायद वो कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। अभिषेक के जो दोस्त रोज़ उसके पैसों पर ऐश करते थे, वो अस्पताल का एक चक्कर लगाकर गायब हो चुके थे। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। ऐसे समय में सोनम अभिषेक की ढाल बनकर खड़ी हो गई। वो लगातार 72 घंटे तक आईसीयू के बाहर एक बेंच पर बैठी रही। उसने ना तो अन्न का एक दाना खाया, ना पानी पिया। वो बस हाथ जोड़कर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करती रही और अपने पति की ज़िंदगी की भीख मांगती रही। चौथे दिन अभिषेक को होश आया। जब डॉक्टरों ने उसे रूम में शिफ्ट किया तो अभिषेक ने अपनी कमज़ोर आंखें खोलीं। उसके पूरे शरीर पर पट्टियाँ बंधी थीं। उसने अपने सिरहाने देखा। सोनम बैठी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। चेहरा सूख गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभिषेक को होश में देखकर जो खुशी थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। सोनम ने तुरंत आगे बढ़कर अभिषेक के माथे को छुआ। आप ठीक हैं ना डॉक्टर? देखिए, नहीं होश आ गया है। उसकी आवाज़ में घबराहट और राहत का अनोखा मिश्रण था। अभिषेक को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन वो पूरी तरह व्हीलचेयर पर आ चुका था। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर उसकी ठीक तरह से देखभाल और थेरेपी की गई तो वो 6 महीने में दोबारा चल पाएगा, वरना नहीं। एक ऐसा इंसान जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, आज एक एक कदम के लिए दूसरों का मोहताज हो गया था। अभिषेक इस लाचारी से डिप्रेशन में जाने लगा। वो चिड़चिड़ा हो गया और अपना गुस्सा सोनम पर निकालने लगा। वो दवाइयों की शीशियाँ फेंक देता, खाना खाने से मना कर देता, लेकिन सोनम ने अपना धैर्य नहीं खोया। वो हर सुबह उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर बगीचे में ले जाती, उसे ताज़ी हवा का एहसास कराती। वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाती। जब रात को अभिषेक को पैरों में असहनीय दर्द होता और वो रो पड़ता, तो सोनम रात रात भर जाग कर उसके पैरों की मालिश करती, उसके सिर को सहलाती ताकि उसे नींद आ सके। एक दोपहर अभिषेक कमरे में अकेला था। उसने देखा कि सोनम वहीं फर्श पर बैठकर उसके कपड़ों की तह बना रही थी। काम करते करते थकान के मारे उसकी आंख लग गई और वो वहीं ज़मीन पर ही सो गई। अभिषेक व्हीलचेयर को धीरे धीरे सरका कर उसके पास ले गया। उसने सोनम के चेहरे को इतने पास से पहली बार देखा था। मासूमियत, पवित्रता और थकावट से भरा वो चेहरा। अभिषेक की आंखों के सामने पिछले कुछ महीनों की सारी तस्वीरें रीलों की तरह घूमने लगीं। कैसे उसने सोनम की चाय फेंकी थी, कैसे उसे नौकरानी कहा था, कैसे उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया था, और बदले में इस लड़की ने क्या किया। जब पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया तो यही गांव की लड़की उसकी परछाई बनकर उसकी जान बचा रही थी।
अभिषेक का सारा घमंड, सारा अहंकार आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से बह निकला। वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही नीचे झुका और उसने सोनम के सोए हुए चेहरे को छूना चाहा, लेकिन अपनी गलतियों के बोझ तले उसका हाथ कांप गया। उसने मन ही मन कहा, मैं कितना बड़ा दरिंदा था जो इस देवी जैसी लड़की को नहीं पहचान पाया। 3 महीने की कड़ी मेहनत और सोनम की दिन रात की सेवा के बाद वो दिन भी आया जब अभिषेक ने बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर पहला कदम रखा। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई। हंसराज सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने हर जगह मिठाई बंटवाई। उसी रात अभिषेक ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने पूरे कमरे को चमेली और गुलाब के फूलों से सजवाया, वही फूल जो सोनम को पसंद थे। कमरे में हल्की मोमबत्तियां जल रही थीं। जब सोनम रात को अभिषेक के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आई तो ये दृश्य देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि अभिषेक बिना व्हीलचेयर के अपने पैरों पर सीधा खड़ा था और उसके हाथ में खूबसूरत साड़ी और लाल गुलाब था। सोनम ने घबराकर कहा, अभिषेक जी, आप खड़े क्यों हैं? आपको अभी ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, बैठिए प्लीज़। अभिषेक ने सोनम की बात नहीं सुनी। वो धीरे धीरे चलकर सोनम के बिल्कुल करीब आया। उसने दूध का गिलास साइड में टेबल पर रखा और सोनम के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। अभिषेक की आंखों में आंसू थे। सोनम, आज मैं यहाँ एक पति या एक अमीर बाप के बेटे के तौर पर नहीं खड़ा हूँ। आज मैं यहाँ एक ऐसे पापी के रूप में खड़ा हूँ जो अपनी सज़ा भुगतने के बाद तुम्हारे सामने अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने आया है। मैंने तुम्हें वो बहुत तड़पाया है सोनम, तुम्हें हर पल नीचा दिखाया, लेकिन तुमने मुझे नफ़रत के बदले सिर्फ़ और सिर्फ बेइंतहा प्यार दिया। तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। इस अमीर अभिषेक सिंह को अगर किसी ने सच में अमीर बनाया है तो वो तुम्हारी सादगी और संस्कारों ने बनाया है। क्या तुम इस सुधर चुके अभिषेक को माफ़ कर पाओगी? क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? अभिषेक की बातें सुनकर सोनम के धैर्य का बांध टूट गया। इतने महीनों का छुपा हुआ दर्द और आंसू बह निकले। उसने साड़ी और गुलाब को अपने हाथों में लिया और अपना सिर अभिषेक के मजबूत सीने पर रख दिया। मैंने कभी आपसे नफ़रत की ही नहीं अभिषेक जी। एक पत्नी अपने पति से नाराज़ हो सकती है, लेकिन दूर नहीं। मेरे लिए तो आप ही मेरा सब कुछ हैं, सोनम ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। अभिषेक ने प्यार से सोनम के आंसू पोंछे और उसके माथे को चूम लिया। ये चुंबन उनकी आत्माओं के मिलन का प्रतीक था। दरवाजे के पीछे खड़े हंसराज सिंह ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए अपनी स्वर्गीय पत्नी को याद किया और बुदबुदाए, देखो, हमारी बहू ने हमारे बेटे को बदल दिया। आज मेरा बेटा सच में एक इंसान बन गया है। इसके बाद अभिषेक पूरी तरह बदल गया। वो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस संभालने लगा। अब वो क्लबों में नहीं, बल्कि शाम को जल्दी घर लौटकर सोनम के साथ समय बिताता था। जब भी कोई बड़ी पार्टी होती, अभिषेक गर्व से सोनम का हाथ थाम कर चलता और सबको बड़े मान से मिलवाता। मिलिए, ये मेरी पत्नी सोनम सिंह है, मेरी ज़िंदगी, मेरा गुमान। कहानी की सीख, पैसों से ऐशो आराम ख़रीदा जा सकता है, लेकिन संस्कार और तमीज़ नहीं। अभिषेक के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन वो अंदर से खोखला और बदतमीज़ था। वहीं सोनम एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसके संस्कार और शालीनता उसकी असली दौलत थे। कहानी सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र से होती है। जब अभिषेक अमीर और स्वस्थ था, तब उसके इर्द गिर्द स्वार्थी दोस्तों की भीड़ थी, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ और वो व्हील चेयर पर आ गया, तो वो सब साथ छोड़ गए। उस मुश्किल घड़ी में सिर्फ सोनम, जिसका उसने हमेशा अपमान किया था, उसकी ढाल बनकर खड़ी रही। सच्चा जीवन साथी या मित्र वही है जो आपके बुरे वक्त में आपका हाथ थामे। नफ़रत को केवल प्यार और धैर्य से ही जीता जा सकता है। अगर सोनम भी अभिषेक की बदतमीज़ी का जवाब गुस्से या नफ़रत से देती, तो वो घर और अभिषेक की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाते। सोनम ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय अपने मौन, धैर्य और निस्वार्थ सेवा को अपना हथियार बनाया। उसका यही सच्चा प्यार आखिरकार अभिषेक के पत्थर दिल
पत्थर जैसे दिल को पिघलाने में कामयाब रहा। बड़ों का तजुर्बा और फैसला कभी गलत नहीं होता। हंसराज सिंह जानते थे कि उनका बेटा किस दलदल में फंस चुका है और उसे वहाँ से कौन निकाल सकता है। उन्होंने दुनिया देखी थी, इसलिए उन्होंने रंग रूप या अमीरी के पीछे भागने के बजाय एक संस्कारी बहू चुनी। उनका ये फैसला अंत में बिल्कुल सही साबित हुआ। ये सिखाता है कि जीवन के बड़े फैसलों में बड़ों के अनुभव का सम्मान करना चाहिए। दौलत और घमंड की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन संस्कार, धैर्य और सच्चा प्यार वो ताकत है जो हर विपरीत परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।